आज राहु का जन्म कुंडली के द्वादश भावों में स्थिति का फल बतलाते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न में राहु बैठा होता है तो ऐसा व्यक्ति अल्पायु होता है, धनी होता है, किंतु बलवान होता है और ऊपर के हिस्से में कोई रोग होता है, अर्थात मुख में उसके में किसी प्रकार का कोई रोग होता है। यदि राहु द्वितीय भाव में है तो ये गुप्त बात बोलने वाला होता है, गुप्त बोलता है, अथवा तो इस तरह की बात करता है जिसके दो अर्थ निकले, और कपट पूर्वक वाणी बोलता है, मुंह में किसी प्रकार का रोग होता है, क्रोधी होता है और राजा के धन से ये सुखी होता है। अगर राहु तृतीय भाव में है तो ये व्यक्ति धनवान तो होता है लेकिन भाइयों का विरोधी होता है, साथ में ये दृढ़ बुद्धि वाला होता है। इसकी बुद्धि हमेशा निश्चित ही किसी बात पर अड़ी रहती है। यदि चौथे भाव में राहु होता है तो ये मूर्ख होता है, दूसरों को दुख देने वाला होता है और अपने मित्रों से हीन होता है, अल्पायु होता है और समस्त सुखों में इसको थोड़ा थोड़ा सुख प्राप्त होता है, जैसे भवन का, वाहन का, मित्रों का, अन्य लोगों का सुख भी इसको कम प्राप्त होता है। यदि पंचम भाव में राहु होता है तो ये व्यक्ति पुत्रहीन होता है, कठोर हृदय वाला होता है, कुक्षी में पेट के पास जो कूख होती है, कुक्षी होती है, उसमें इसके रोग होता है और ये नाक से बोलने वाला होता है। यदि छठवें भाव में राहु होता है तो ये लक्ष्मीवान होता है, दीर्घायु होता है, लेकिन गुप्त रोग इसको होते हैं, गुदा रोग इसको होते हैं, उससे ये पीड़ित होता है और अथवा तो किसी ग्रह के द्वारा पीड़ित होता है, अर्थात ये किसी न किसी पीड़ा से दुखी रहता है। यदि सप्तम भाव में राहु है तो ये स्वतंत्र होता है, अल्प बुद्धि वाला होता है, कम बुद्धि इसको होती है, स्त्री संग में धन बर्बाद करने वाला होता है, विधुर हो जाता है, इसको स्त्री का सुख कम प्राप्त होता है। यदि अष्टम भाव में राहु होता है तो ये विकल होता है, बात रोग से पीड़ित होता है और कम संतान वाला होता है, इसका धन नष्ट हो जाता है, अल्पायु होता है, अशुद्ध कर्म करने वाला होता है और इसकी वाणी अत्यंत निकृष्ट होती है, अर्थात ये वाणी अच्छी वाणी बोलने वाला नहीं होता है। यदि नवे भाव में राहु होता है तो ये प्रतिकूल वचन बोलने वाला होता है, कम आयु वाला होता है और क्रोधी होता है, धर्म से हीन होता है, लेकिन अच्छाई ये होती है कि किसी नगर अथवा किसी समुदाय का ये नेता होता है। यदि 10वें भाव में राहु होता है तो ये कम पुत्रों वाला होता है, दूसरों के कार्य में लगा रहने वाला, दूसरों के कार्य में निरत होता है और सत्कर्महीन होता है, निर्भय होता है, लेकिन ये विख्यात होता है, भले ही बुरे कर्मों के लिए विख्यात हो लेकिन ये विख्यात होता है। यदि राहु 11वें भाव में स्थित होता है तो ये लक्ष्मीवान होता है, दीर्घायु होता है, लेकिन मंद बुद्धि होता है, कम संतान वाला होता है और कान के किसी न किसी रोग से पीड़ित होता है, अर्थात इसके कान में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई रोग हो जाता है। और 12वें भाव में यदि राहु होता है तो इसका बड़ा निकृष्ट फल होता है, ये जल रोग से पीड़ित होता है, अधिक खर्च करने वाला होता है, पाप कर्मों में लगा रहने वाला निरत होता है, पाप में निरत कर्म करने वाला होता है, कम धन वाला होता है, इसके पास खर्च करने की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, कम खर्च करने वाला होता है। अर्थात इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि जिन किसी की भी कुंडली में इस स्थिति में राहु बैठा है और उस पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है अथवा ये अशुभ ग्रहों से दृष्ट है
और हमारे किसी ऐसे घर में बैठा हुआ है जहाँ से हमारे कामों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो हमारे दर्शकों से हमारा निवेदन है, कृपया इस स्थिति में राहु का जाप दान करना, राहु की दशा महादशा या राहु की अंतर्दशा में प्रत्यंतर दशा में राहु का जाप करना, दान करना, ये लाभदायक होगा। इससे आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। और यदि अच्छे घर में बैठा है तो ये अच्छा फल देगा, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है तो भी ये अच्छा फल देगा। तो आप लोग अपनी कुंडली में स्वयं देखकर इसके फल से अपने आप की कुंडली को फलित कर सकते हैं और इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं।